बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो है ट्रस्ट पायलट। एक वेबसाइट है जिसको ऑनलाइन जिधर भी आप कहीं भी देखें, आप किसी से भी पूछें कि फेसबुक ग्रुप्स में जाके कहीं भी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो सब आपको कहते हैं जी वो ट्रस्ट पायलट पे जाके इसके रिव्यूज़ चेक करें। अगर वहाँ पे सब कुछ अच्छा है तो मीन्स के सब कुछ ही अच्छा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ट्रस्ट पायलट पे रिव्यूज़ देखने के बाद भी 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनके साथ स्पैम होता है, जिनकी पेमेंट वगैरह फंस जाती है और बाद में वो कह रहे होते हैं कि नहीं हमारे साथ वो ऑथेंटिक नहीं था और हमारे साथ फ्रॉड हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे कि आया कि आपको ट्रस्ट पायलट पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के वाले से, अमेज़ॉन टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो होलसेल में एक जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट हंटिंग का आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो आप एक फ्रेश माइंड इजी माइंड के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप काम करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपकी फिर इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहती है कि नहीं सेफ़ रहती। तो आपकी कोशिश होती है कि आप उन डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदें जो कि ऑथेंटिक हो और जो कि जिनकी इनवॉइसेस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता हो और जो आपके साथ फ्रॉड नहीं करें, जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में चाहे जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स हो गया, इनेबलर्स वगैरह हो गया, तो उधर भी जाके आप अगर उनके ग्रुप में जाकर पूछें तो ज़्यादातर दोस्त कह रहे होते हैं वहाँ पे कमेंट्स में आपको कि आप ट्रस्ट पायलट या गूगल रिव्यूज़ जाके चेक कर लें। तो अगर वो अच्छे हैं तो मीन्स कि सब कुछ अच्छा है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो दो वेबसाइट्स हैं, ट्रस्ट पायलट और ये जो गूगल रिव्यूज़ का है, यहाँ पर आपको 100% ऑथेंटिक रिव्यूज़ नहीं मिलते। ये एक पब्लिकली वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कोई भी जाके आपकी वेबसाइट पे रिव्यूज़ दे सकता है। जैसा कि गूगल, हर बंदे के पास जीमेल है और आप जिसके पास जीमेल है आप इजीली किसी भी कंपनी के जाके प्रोफाइल पे जाके अपनी उसकी रेटिंग्स दे सकते हैं, अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। तो बहुत दफ़ा जैसे आप पॉलिटिकली आपने पाकिस्तान में भी कई दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनका कोई भी ऐसा स्कैम वगैरह होता है कुछ भी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह सारा कुछ उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, रिव्यूज़ ऐसे देते हैं क्योंकि गूगल की रेटिंग को कम करते हैं जाके। तो ये पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो अगर आप पब्लिकली जाके रिव्यूज़ दे सकते हैं तो क्या कंपनीज़ पब्लिकली फेक रिव्यूज़ नहीं ले सकती हैं? जी बिल्कुल ले सकती हैं। और ऐसा होता है, आप फेसबुक पे विज़िट करें, वहाँ पे आप ट्रस्ट पायलट एंड गूगल रिव्यूज़ का चेक करेंगे, आपको चाहिए तो बेशुमार आपको फेसबुक के ग्रुप्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर आपको अपनी साइट के अच्छे रिव्यूज़, ट्रस्ट पायलट और गूगल रिव्यूज़ दोनों पे चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं पेमेंट लेके। तो जहाँ पर इजीली कोई भी बंदा पेमेंट लेके आपको अच्छे रिव्यूज़ दिलवा सकता है, तो कंपनीज़ भी ऐसा कर सकती हैं, वेबसाइट्स भी ऐसा कर सकती हैं कि वो अपनी रेटिंग बेहतर करने के लिए फेक रिव्यूज़ दिलवा दें। आप इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो आपने जस्ट ये देखें, ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करती हैं और उसका निचोड़ निकाल के आपको दिखाती हैं। सारा कुछ ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह सारा कुछ देख के तो आपको बताती है ये ऑथेंटिक है कि नहीं, इसकी रेटिंग क्या है। बेसिकली रेटिंग होता है, रेटिंग में और ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक में डिफरेंस आपको होना चाहिए। जिसकी रेटिंग अच्छी है लाजमी नहीं है कि वो ऑथेंटिक भी हो। ठीक है, रेटिंग्स रिव्यूज़ लिए जा सकते हैं, पेड रिव्यूज़ लिए जा सकते हैं, इजीली आजकल के दौर में लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे आंखें बंद करके सिर्फ रेटिंग्स पे जाके तो आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना स्टार्ट नहीं कर देना। ठीक है,
और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर अगर ये तरीका हम लोग यूज़ नहीं करें, ट्रस्ट पायलट गूगल रिव्यूज़ को यूज़ नहीं करें, तो हम लोग क्या यूज़ करें? कोई तो ऐसा तरीका होगा कि जिससे हमें पता चले कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है? तो इसका सीधा सा जवाब है, सिंपल सा जवाब है, होलसेल में जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं, ठीक है? तो जब आपको ब्रांड की अप्रूवल मिल जाती है तो आप ब्रांड से ही आप वहाँ पे मांग सकते हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट जो कि ऑथेंटिक है, जिसको ब्रांड ने अलाउ किया हुआ है, उनके पास अपडेटेड लिस्ट होती है, ठीक है? तो आपको जब अप्रूवल मिल जाता है तो आप ब्रांड से इस चीज़ की डिमांड करें कि हमें अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दें, ताकि हम उनसे आपकी जो इन्वेंट्री आपकी प्रोडक्ट्स है वो ख़रीद सकें, ठीक है? एक तरीका तो ये है, तो ये 100% आपको जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर वो ब्रांड लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। दूसरा, जब आप ब्रांड के पास सारा कुछ करके जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप प्रूफ ले सकते हैं, उसका बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप चेक करें, आप उससे मांगेंगे, वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे कि आपने हमसे ये क्यों मांग लिया, हम आपको आपके साथ काम नहीं करेंगे या इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। आप जो भी अपनी तसल्ली के लिए उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आपको देते हैं। तो आप उनसे बिजनेस लाइसेंस उनका सबसे पहले चेक करें, ठीक है? बिजनेस लाइसेंस चेक करने के बाद आप ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर उनसे चेक कर सकते हैं, ठीक है? ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर जो ब्रांड ने उनको दिया हुआ है, जाहिर सी बात है अगर कोई ऑथेंटिक है तो उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स लाजमी होते हैं। तो वो आप खुद उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप वो डिमांड करें कि हमें ये ऑथराइजेशन लेटर उसका दे दे और ब्रांड का लेटर हमें दिखा दे, और उसके बाद ब्रांड से ही आप पहले एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की आप लिस्ट ले सकते हैं। ये दोनों काम आपने करने हैं, उसके बाद आप जाके उस प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। वो 100% जेन्युइन तरीका यही है। आप ऑनलाइन फील्ड में इस टाइम जितना स्कैम होता है, तो आप नहीं कह सकते कि पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल ये चीज़ें जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कोई भी जाके रिव्यूज़ दे सकता है, और आप ये सोचेंगे वो 100% उनके क्लाइंट्स ने ही उनको रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप अगर अमेज़न पे काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि अमेज़न पे भी आप पेड सर्विस लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं जो कि फ़ेक ऑर्डर्स दिलवाते हैं और फिर उन पे उनकी प्रोडक्ट्स को रिव्यूज़ भी देते हैं कुछ कमीशन लेके। तो अगर अमेज़न पे यहाँ तक हो रहा है तो आप ये थर्ड पार्टी वेबसाइट जो पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल हैं, यहाँ पर तो कंपनीज भी अपने लिए रेटिंग्स वगैरह परचेज़ कर सकती हैं, रिव्यूज़ दिलवा सकती हैं। तो जो ऑथेंटिक तरीका है उसको आपने यूज़ करना है, मैनुअली ब्रांड से सारी इन्फॉर्मेशन लें और डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड करें, और सारे सबूत देखने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप कांटेक्ट करें। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।